तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा लेसन देने वाला हूं जो कि रहने वाला है हमारे गिटार से रिलेटेड, बट जिसमें हमको गिटार की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेट अ मिनट, ये क्या बोल रहा है बंदा? गिटार का लेसन है और गिटार की ज़रूरत नहीं है? तो हाँ भाई, तो इस लेसन में, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा लेसन दूंगा और जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा। स्पेशली ये एक गोल्डन चांस होने वाला है, मतलब गोल्डन वीडियो होने वाला है बिगिनर्स के लिए जिनके पास गिटार बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसा क्या है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलो बता देता हूँ। तो मैं अब इस वीडियो में बताऊँगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो फिंगर्स प्रेस करने की जो प्रैक्टिस है वो कैसे करें अगर आपके पास गिटार नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक ऐसा प्रीमियम वीडियो होने वाला है जिनके पास गिटार नहीं है। क्योंकि देखो यार, आप अगर फ्यूचर में गिटार लेने का सोच भी रहे हो तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस हैंड की प्रैक्टिस चाहिए। इस हैंड की प्रैक्टिस चाहिए। आप चाहे गिटार लो या ना लो, अगर आप गिटार लोगे फिर भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसकी प्रैक्टिस करनी है तो वो हम बिना गिटार के भी कर सकते हैं। तो आप क्या प्रेफर करना चाहोगे कि सिर्फ इस हैंड की प्रैक्टिस के लिए गिटार खरीदोगे या थोड़ी देर के लिए वेट करोगे और उसमें पैसे, अपने बजट में थोड़े और पैसे ऐड करके एक अच्छा सा गिटार लोगे जैसे मैंने लिया? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वो लेसन क्या है। गिटार रख दिया है मैंने, तो आपको एट द एंड स्ट्रॉन्ग करना है इस हाथ की इन उंगलियों को, क्योंकि ये हमारे रेगुलर कोऑर्डिनेशन में नहीं आती। अगर आती भी है तो बहुत कम आती है, इसलिए इस हैंड के कंपैरिजन में इस हैंड की फिंगर्स में हमारा थोड़ा सा कम कोऑर्डिनेशन होता है। और गिटार में मेजर काम इन्हीं उंगलियों का होता है, और समझ रहे हो कि इन्हें ट्रेन करना कितना ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको ट्रेन करना है, जैसे मैंने भी किया। और अभी इसे लिए हुए मुझे 1 महीना होने को आ रहा है और अभी तक मैंने अच्छा खासा सीख लिया है कि कॉर्ड शिफ्ट वगैरह कैसे करते हैं, सारे कॉर्ड कैसे प्लेस करते हैं वगैरह वगैरह। अगर मैंने स्टार्टिंग में मैं जो ये प्रैक्टिस बताने वाला हूँ वो नहीं की होती तो मुझे इससे और ज़्यादा टाइम लग सकता था। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गिटार लेना चाह रहे हो तो ये प्रैक्टिस करो। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपना राइट हैंड, मैं एक राइट हैंड गिटारिस्ट हूँ, तो मैं राइट हैंड वाले बंदे के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा। अगर आप लेफ्ट हैंड हो तो सारा अपोजिट करिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ। अगर आप राइट हैंडेड हो तो अपना राइट हैंड ऐसे सामने लाओ और ये समझो कि ये जो आपका हाथ है ना, ये है गिटार का फ्रेट बोर्ड। फ्रेट बोर्ड मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जिस पे हम उंगलियां वगैरह रखते हैं, वो है हमारा ये हाथ। तो आपको ऐसे टाइट पकड़ लेना है, ज़्यादा भी टाइट नहीं, कंफर्टेबली पकड़ो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, वो रेगुलर बेसिस पे करते रहिएगा और उसके रेपिटेशंस बढ़ाते रहिएगा। उससे क्या होगा, आपकी उंगलियों में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगी और आप बेटर गिटार परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको हाथ ऐसे लेना है। तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो कम्प्लीटली अपोजिट करना, लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड लो और राइट हैंड से प्रैक्टिस करो। तो चलो, नंबर 1 एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे हाथ रख लेना है। आपका ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि गिटार के नेक के पीछे हमारा थंब रहता है, वैसे ही हमें इस हाथ के पीछे हमारा थंब ऐसे रखना है, ये आप देख सकते हो। और फिर बाद में ये 4 उंगलियाँ ऐसे रहेंगी जैसे हमारे गिटार पे फ्रेट बोर्ड पर रहती है। नंबर 1 एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। क्या करो, इस उंगली से जितना ज़ोर से हो सकता है उतना ज़ोर से इस सरफेस पे मारो। अब मैं
कितनी बार मारना है, हर एक उंगली से 12 बार मारो स्टार्टिंग के टाइम पे। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12। अब ये ख़त्म हो गया तो एक का होता है। अब ये उंगली होने के बाद ये उंगली, इससे भी 12 रेपिटेशंस, और ऐसे ही सारे उंगलियों से 12 रेपिटेशंस आप करोगे। और फिर वो करने के बाद हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और फिर उसके बाद जो आती है, थोड़ा सा इसका अपग्रेडेड वर्जन है, वो अगर आप करोगे तो आपको गिटार परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा फिंगर में पेन होगा, क्योंकि आप एट द एंड ये हाथ है और गिटार में आप एक मेटल की स्ट्रिंग दबा रहे हो अपनी उंगलियों की सॉफ्ट स्किन से। तो सेकंड एक्सरसाइज ये है कि जैसे मैंने बताया था पहले वैसे ही करना है। बस आपको ये जो उंगली की टिप है ना, ये उंगली की टिप है ना, इससे ऐसे प्रेस करना है इस हाथ को, ऐसे ऐसे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना आप ज़ोर से प्रेस, मतलब जितना आप इधर ज़ोर से मार सकते हो, उतना आपका कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। तो इसके भी 12 रेपिटेशंस करने हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। और फिर ये उंगली होने के बाद ये उंगली 1 2 3 5 6 7 9 10 1 2। और आपको मेन प्रॉब्लम इन दोनों उंगलियों में आने वाली है, क्योंकि इन उंगलियों का सबसे कम यूज़ होता है, इन दो उंगलियों का। तो आप देख सकते हो मैं अगर परफॉर्म कर रहा हूँ तो कितना स्लो हो रहा है। मैं जानबूझ के स्लो नहीं कर रहा। 1 2 3 4 6 7 8, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से भी नहीं, ये ऐसे दब नहीं पा रही है क्योंकि बहुत वीक कोऑर्डिनेशन है। एक तो ये होगी 1 2 3 4 5 6। तो आपको मैंने जो इस वीडियो में एक्सरसाइज बताई, एक तो समराइज कर देता हूँ। एक तो ये चारों भी उंगलियों से, ऐसे मत करो, एक एक उंगलियों से करो। और दूसरी एक्सरसाइज मतलब ये, हर एक उंगलियों से 12 रेप्स। तो आपको ये परफॉर्म करनी है अगर आप गिटार लेने का सोच रहे हो तो। अगर इन केस आप जिस टाइम तक सोचते हो कि मेरा टाइम, उस टाइम तक गिटार आ जाएगा, अगर फिर भी नहीं आया तो आपकी उंगलियों का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो चुका होगा और आपके लाइफ में कभी भी गिटार आए तब आप इजीली बजा सकते हो। मतलब आपको ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगी कि कैसे प्रेस करते हैं ऐसे। एट द एंड हमें गिटार में प्रेस ही करना है स्ट्रिंग्स, और फिर उसके बाद में जो आवाज़ निकलेगा वो होंगे हमारे सुर। तो यही कुछ एक्सरसाइज थी जो मैं बिगिनर्स के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसने मुझे तो बहुत हेल्प की थी। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जिनके पास स्पेशली गिटार नहीं है, वो लोग इन एक्सरसाइज को करके अपना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। कभी भी कर सकते हो, सोने से पहले करो, बस में ट्रैवल कर रहे हो बस में करो, ऐसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा भी तो ध्यान मत दो। तो ये जब, और याद रखना आप ये जितना ज़्यादा करोगे उतना आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होने से क्या होगा आपको पता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी ये एक्सरसाइज दो बताए वाले रेगुलर करते रहो। बाकी इसके भी अपग्रेडेड वर्जन मैं लाता रहूँगा, जिससे कि आपको पूरा गिटार का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।